नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से एक बार फिर आपके बीच बहुत सारी जानकारियाँ, जैसा कि सबसे जो बड़ा एक चिंता का विषय होता है अभी बच्चों के मन में कि जो भी छात्र जैसा कि जिनका गवर्नमेंट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता, तो उनके मन में एक ही चिंता लगी रहती है कि फिर मेरा मेडिकल की पढ़ाई कैसे होगी। तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं। और जो सबसे बड़ा प्राइवेट कॉलेजेस की जो सबसे चिंता का विषय होता है कि बहुत ज़्यादा फीस लगता है। ऐसे में आपका अगर ठीक ठाक स्कोर है, वैसे स्कोर में आप कौन से कॉलेज को सेलेक्ट करें, किस स्टेट के सेलेक्ट करें, आज ये पूरा वीडियोज़ आपका जो है पूरा विस्तृत रूप से हम वीडियोज़ लेकर आए हैं कि किस राज्यों में कितना स्टेट के फीस है और किस तरीके से जो है एडमिशन होता है। तो इसमें 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन लेकर के आता है। तो चलिए वीडियोस को हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ों को। इससे पहले कि हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि हमारा पेड काउंसलिंग है और नीचे में हमारा नंबर्स भी दिए हुए 9685264498। इसको आप जो है कॉल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक पेड काउंसलिंग इसलिए भी क्योंकि आपके लिए टोटली जो है एक प्रीमियर लेवल पे जो है आपको सारी चीज़ें जो है शुरू से एडमिशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देश का जो सबसे सस्ता प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे देश में, वो है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, जो कि चिकबुल्लापुर कर्नाटक में है और ये बेंगलोर के पास, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किए थे। और ये आप जैसा कि सोच रहे होंगे कि जहाँ पर लाखों की फीस होती है, वो उससे ना आप कहीं ना कहीं स्वतंत्र हो जाते हैं। और यहाँ की जो फीस है, एक लेवल पर अगर देखेंगे तो इसकी जो फीस है ये सिर्फ 750। अभी तक के एम्स की भी जो अगर फीस की बात करेंगे तो वो भी 3000-4000 के आसपास रहा करता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो सबसे सस्ता कॉलेज के रूप में जाना जाता है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, जो कि पिछले साल ओपन किया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छाई भी है और इसमें निगेटिव चीज़ें भी है कि बच्चा क्यों डरा हुआ होता है, क्योंकि पिछले 3 राउंड तक के इसकी सीटें पूरी फुल नहीं हुई थी। तो इसका वजह था कि क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश का सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, जो कि कर्नाटका में स्थित है, जहाँ की जो फीस है मात्र 750 रुपये पर ईयर है। टोटली फ्री है एक तरह से, जहाँ पर कि हॉस्टल और फूडिंग, रहना और खाने दोनों की पैसा उसी में इंक्लूड है। सिर्फ 750 रुपये लगती है। तो आप देखते रहिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जो पेड काउंसलिंग है उसे ज्वाइन करेंगे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। देश का सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर कि 5 साल की जो फीस है वो करीब पूरी तरह से नहीं के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद इसमें रूरल सर्विस बॉन्ड है। साथ ही साथ बीच में छोड़ेंगे, अगर कॉलेजेस को छोड़ करके जाते हैं तो आपको जो है बड़ी रकम देनी पड़ेगी। क्योंकि कई ऐसे छात्र सोचते होंगे कि चलो हम कॉलेज से रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे आपके बॉन्ड पेपर जो है साइन होते हैं और वो सबमिट होते हैं। तो बॉन्ड पेपर ये साबित करता है क्योंकि आपके सारे सर्टिफिकेट जो है कॉलेज में जमा रहता है, तो आप मतलब सोच करके भी कॉलेज को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये सेम चीज़ें जो है श्री साई मधुसूदन में है। इसमें आप ध्यान रहेगा 5 साल का सर्विस, जो रूरल सर्विस बॉन्ड है, वो आपको अगर तोड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। जैसा कि नियम के तहत 3.6 करोड़ का आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। यदि आप बीच में अगर कोई बीच से क्लास छोड़ करके चले जाते हैं, जो 5 साल की जो भी पढ़ाई 4.5 साल की पढ़ाई रहेंगी, उसमें 1.8 करोड़ की राशि आपको देनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सस्ता होने के साथ साथ एक जटिलता भी है, तो इसको बड़ी सावधानी से आपको चलना है कि हम इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये शर्तों को मानना होगा। और करीब करीब निःशुल्क है और देश का सबसे सस्ता, अभी तक के पूरे इतिहास में ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं और प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है जहां पर कि इतनी कम फीस है आज के डेट में। तो ये एक अपने आप में एक आश्चर्य है। जैसा कि अगर आप जो भी छात्र श्री मधुसूदन साई जो मेडिकल कॉलेज अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि 2023 में स्टार्ट हुआ कॉलेज और इसका जो लास्ट कट ऑफ गया था
वो 604 गया था। जो भी बच्चे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हाई स्कोर के बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो 604 एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। लेकिन इसके प्रोसेस के लिए जो आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको बड़ी सावधानी से देखना है कि इसमें अभी मैं आपको बात करने वाला था कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो स्टेट, जो कर्नाटका स्टेट है उसके थ्रू काउंसलिंग होगी। जो KEA काउंसलिंग कराती है कर्नाटका का, उसके थ्रू ये कॉलेज होंगे, जिसमें कि आप भी जानते हैं कि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज और सबसे कम फीस वाला भी आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो कर्नाटका एक ऐसा जगह है जहां पर कि आप चाहें तो जितना एफर्ट लगाएं, कर्नाटका बेस्ट है। और कर्नाटका के बारे में डिटेल्स में भी हम इस वीडियोज़ में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर। ये भी एक सस्ते मेडिकल कॉलेज के रूप में जाना जाता है, जहां पर कि 3000 पर ईयर का फीस है। जो कि यहाँ पर के लिए एक कॉम्प्लेक्स ये है कि सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जो आपको ओपन सीट होता है, बाकी वहाँ स्टेट डोमिसाइल्ड होंगे या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के होंगे, उनके लिए सीट दिया जाता है। इसमें जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था स्कोर 665। तो ध्यान रहे कि CMC वेलोर है, इसका आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो सबसे कम फीस जो है मिनिमम 3000 पर ईयर की होगी। तो जैसा कि CMC वेलोर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले फॉर्म भरना है, क्योंकि CMC वेलोर का जो काउंसलिंग होगा वो स्टेट काउंसलिंग के द्वारा, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पहले ही, और ये डेट जा चुका है, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है cmch-veloor.edu, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो CMC वेलोर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेकेंड सबसे सस्ते कॉलेज के रूप में देश में जाना जाता है। और लास्ट ईयर 2023 में नीट का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो 665 गया था, 665। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है CMC वेलोर का। इसमें दूसरे जो अदर ओपन सीट्स होते हैं ऑल इंडिया कोटा लेवल का, वो 5 सीटें होती हैं, जिसकी फीस जो है 6.6 लाख है। ये हम बात कर रहे हैं जो दूसरा ब्रांच है लुधियाना, क्योंकि CMC वेलोर और CMC लुधियाना दोनों सेम ग्रुप का कॉलेज है। तो CMC लुधियाना की अगर हम बात करेंगे ओपन सीट के लिए, जिसकी फीस है 6.6 लाख रुपीज़ पर ईयर। अप्लाई करने के लिए BHF, जो कि आपको साइट देख सकते हैं, और यह है bfuhs.ac.in, जिस पे आप जाकर के कर सकते हैं। अब क्रिश्चियन CMC लुधियाना है, वहाँ के लास्ट कट ऑफ कितना गया था 2023 का, तो ये रैंक के आधार पे देखेंगे तो 19,521, और नीट स्कोर के आधार पे देखेंगे तो 617 ये लास्ट कट ऑफ गया था, जिसमें कि CMC लुधियाना में आपका एडमिशन मिल सकता है। आगे बात करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो केरल है, फिर उसके बाद त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, UP है, फिर आप उसको बिहार है। ये सारी जो सीटें हैं वो बहुत कम, मतलब जो बाकी राज्यों की तुलना में फीस कम है। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल केरल में अभी तक के 19 प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें कि 15% ओपन कोटा होता है। 15% जो कोटा है ओपन है। यहाँ की फीस एवरेज जो है 7 से 8 लाख के बीच में है। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस है, तो 7 से 8 लाख पर ईयर की फीस है, जो कि केरल के प्राइवेट कॉलेज की है, जिसमें कि 15% जो कोटा है अदर स्टेट के लिए। केरल में अगर हम बात करेंगे तो अप्लाई कैसे करिएगा, क्योंकि 19 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसके जो है डेट आ चुके हैं ऑलरेडी, इसका भी डेट ख़त्म हो चुका है। तो जैसा कि अगर केरल के हैं तो केरल में cee.kerala.government.in इस पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो रिजल्ट आने के बाद होगा। सेंट्रल MCC काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, जो कि 3rd पोजीशन पे। अगर हम बात करें एक तो कि जो इंडिविजुअल कॉलेजेस की बात करेंगे तो एक श्री मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज, CMC वेलोर, CMC लुधियाना। उसके बाद जो पोजीशन आता है केरल के प्राइवेट कॉलेजेस का। उसके बाद अगर हम पोजीशन देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है एक बहुत पॉपुलर फीस के मामले में देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी लापरवाही भी बरती गई है, जिस कारण से अच्छे स्कोर के बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो पाया, या फिर वो कहीं ना कहीं बाहर एडमिशन ले लिए।
तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 10 जो है गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं और 3 प्राइवेट के कॉलेजेस हैं, जिसमें कि रिम्स रायपुर, बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर, उसके बाद फिर भिलाई का जो है शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जैसा कि अभी जो है देखा जाए तो 2 और रिकमेंड होने के चांसेस 100% हो गए हैं, जिसमें कि एक रावतपुरा मेडिकल कॉलेज और दूसरा जो है अभिषेक मिश्रा, जो कि शंकराचार्य के ग्रुप की ही सेकंड कॉलेज है, और इसका भी जो है एप्लीकेशन ऑलरेडी एनएमसी के साइट पे डल चुका है, और इसमें जैसे ही वेरिफिकेशन होता है तो 2 और कॉलेज छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। तो जैसा कि अभी अगर हम देखें तो 3 कॉलेज के अकॉर्डिंग में जो 3 कॉलेज के नंबर है उसमें ओपन सीट जो है 96 है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा के गर्ल्स के थ्रू 27 है, और नहीं कोटा मीन्स ऑल इंडिया जो लेवल पे जो भी बच्चे भरेंगे इसमें 27 सीटें, और ओपन जो है ऑल ओपन में होगा वो 69 सीटें होंगी, जिसमें कि बॉयज़ भी हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकते हैं, बट 27 सीटें रिजर्व है बच्चों के लिए। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट की बात किया, जहाँ पर कि सिम्स जो कि भिलाई का जो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पिछले बार जो है फीस जैसा कि अगर देखेंगे तो 6.5 लाख की फीस थी पर ईयर की। अभी इस फीस को बढ़ा दिया गया है डीएमई के द्वारा, जिसमें कि 8 लाख के आसपास की है, मतलब 7,99,187। और उसी तरह से रिम्स रायपुर की अगर बात करेंगे तो यहाँ की फीस 6 लाख रुपए थी पिछले बार 2023 में ये फीस बढ़ाई गई है 7,45,187। उसी तरह से बालाजी की जो फीस थी वो भी 6 लाख के आसपास थी, और इसको भी 1.5 लाख बढ़ाया गया है 7,50,187। तो फीस जो है इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि क्या सिर्फ इतनी ही फीस लगती है? ऐसा नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो मेन चीज़ है कि आपको हॉस्टल कंपलसरी है, जहाँ पर कि हॉस्टल की फीस जो है 2.5 से 3 लाख रुपए, और साथ ही साथ बहुत सारे जो एसेसरीज एमेनिटीज़ खर्चे जो होते हैं, जिसमें कि साथ में ट्रांसपोर्टेशन है, क्लिनिकल है, एग्जामिनेशन फीस है, और भी खेल से संबंधित है, क्वेश्चन मनी है, ये सब चीज़ें लगती हैं। उसको अगर टोटल को अगर काउंट करेंगे तो इसकी जो फीस है करीब 13 लाख के आसपास का जाता है, मतलब 4 से 5 लाख इसमें इंक्रीज कर जाता है, तो 13 साढ़े 13 के आसपास का फीस जाता है। और बजट की बात करेंगे तो करीब 55 to 60 के अराउंड में पड़ता है। यहाँ पर की जो सबसे एक जो मेन खासियत है कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ पर जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, फिर आपको बॉन्ड जो है राजस्थान है, तो यहाँ पे भी एक तो बॉन्ड है जो आपको प्राइवेट के लिए बॉन्ड कंपलसरी नहीं है, बॉन्ड नहीं लिया जाता है प्राइवेट में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जो है उसको आप जो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपको जो दी जाती है, ध्यान रहेंगे कि एक बैंक गारंटी लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक गारंटी जो होती है कि कोई भी बच्चा अगर बीच से क्लास छोड़ करके जाता है तो उसको जो 1 साल की जो ट्यूशन फीस होती है, जो कि 7 लाख, 7.5 लाख या 8 लाख जो मैक्सिमम होती है, वो फॉरफिट कर ली जाती है कॉलेज के द्वारा। तो ये जो अमाउंट होता है वो बैंक में एक बैंक गारंटी के रूप में आपको एफडी बनती है, वो जमा रहती है, और साथ ही साथ इसका जो एग्रीमेंट होता है वो कॉलेज के पास रहता है। तो आप ध्यान रहे कि जो भी छात्र छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये 2-3 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पहला, आपको बैंक गारंटी लगेंगी। दूसरा, आपको जो फीस है वो करीब 55 से 60 लाख के बीच में रहेगा। टोटल पैकेज की अगर बात करेंगे, इसमें 4.5 साल की फीस होगी, हॉस्टल सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो करीब 55 से 60 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगेगा। उसके अलावा बैंक गारंटी जो है अलग से है, तो बैंक गारंटी जो है 7.5 या 8 लाख के आसपास। जैसा कि अगर 2 कॉलेज की बात करेंगे, बालाजी की बात करें या फिर शंकराचार्य की बात करें, तो यहाँ पे 7.5 लाख है। रिम्स की शंकराचार्य की जो फीस है वो 8 लाख है, और बाकी रिम्स और बालाजी की फीस है जो 7.5 लाख के आसपास। तो इतने अमाउंट की जो बैंक गारंटी है वो 4.5 साल के लिए आपको बैंक में जमा रहेगा। उसके बाद जैसे ही कोई बच्चा पढ़ाई करके निकलता है तो उसका जो इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट रहता है वो आपके पास में पहुंच जाएगा। अगर कोई बच्चा बीच में क्लास छोड़ देगा तो उसको वो जो अमाउंट है वो कॉलेज फॉरफिट कर लेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें आपके लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज है, आपको बता दें कि ये 3 कॉलेजेस का जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गया था
ये 2023 का वो रैंक के आधार पर देखेंगे तो 1,16,908 और नीट के स्कोर के आधार पर देखेंगे तो 492 जो है लास्ट कट ऑफ गया था। इसके नीचे में कोई भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ था। अप्रॉक्स कोई भी बच्चे बाहर के स्टूडेंट अगर छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए जो सेफ जो स्कोर है वो करीब करीब 500 के आसपास है। 500 से प्लस अगर कोई भी स्कोर है तो छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि आगे बढ़िए, छत्तीसगढ़ में 2023 का जो है एमसीसी, ये कुछ चीज़ों को चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है इस वीडियोज़ में कि हम जो देखें जो भी चीज़ों को, इसमें छत्तीसगढ़ में जो काउंसलिंग प्रोसेस हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें लापरवाही हुई है, क्योंकि एक ही बच्चे का बार बार नाम रिपीट हो जाना, क्योंकि जो बच्चा सेकेंड राउंड के बाद जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं तो उसको या फिर कहीं एडमिशन लिए हैं उनका अपडेट्स लेना था दूसरे स्टेट का, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे। उन बच्चों को बार बार इवन मॉप अप राउंड, इवन स्ट्रे राउंड तक, स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक भी उसके बच्चे की लिस्ट में नाम थी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही थी, जिस कारण से बहुत सारे बच्चे अपने सीट लेने से वंचित रह गए। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि सारी सीटें, जो कि स्टेट के बच्चों के लिए बहुत नुकसान हुआ इस बार, स्टेट के बच्चों के लिए देखा जाता है कि उनको सेकेंड राउंड तक के जो है बच्चों को सीट अलॉटमेंट होता है। मॉप अप राउंड में सारी सीटें ओपन हो जाती है बचने के बाद, और इसमें फिर क्या होता है कि सारे बच्चे जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए, जिस कारण से कम स्कोर वाले स्टेट के बच्चों का जो है बहुत दिक्कत हुआ और वो वंचित रह गए अपनी सीट उठाने से। और ये एक चीज़ और भी बता दें कि अभी भी आज ही मैसेज आया मेरे पास, एक बच्ची का मैसेज आया, वो शायद राजस्थान से है। उसने मुझे थैंक्स भेजी है, अगर आप बोलें तो मैं दिखा भी सकता हूँ। उन्होंने बोली कि सर हमारा फीस जो है सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए जो जमा होता है वो अभी तक के रिटर्न नहीं आया था। अभी बहुत सारे बच्चों का नहीं आया, लेकिन आज एक बच्ची का, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की तारीख है 21 तारीख, और मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो बच्ची का मैसेज आया कि सर थैंक्स कि आपने गाइडलाइन की। हम देखिए एक ऐसे काउंसलर हैं कि आपको लास्ट तक हम मदद करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको साथ देना बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चों का पैसा रुका हुआ था सिक्योरिटी मनी, ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ स्टेट का ये लापरवाही है कि जिसमें कि बच्चे हाँ 1 मिनट,